हाँ जी साथियों, नमस्कार। पनोरमा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स। उसका जो अगला पार्ट है वो हम लेके आए हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इंडिया की जो करंट अफेयर्स है वो भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने, उसको देखिएगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना, कौन सी योजना? मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला है इसका उद्देश्य, वो आपके पशुपालकों को घर बैठे पशुओं के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। पशुपालकों को क्या है? निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा, इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है। वित्त पोषण है वो 60-40 का है। फिर बात करें तो कार्य जो प्रणाली है वो प्रत्येक यूनिट को प्रतिदिन औसतन 6 पशुओं का क्या करना है? उपचार करना है। तो इसमें याद रखना, गलत पूछा है तो आपके गलत आपके हो जाएगा हेल्पलाइन नंबर 1930, जो कि किसके हैं? ये साइबर अपराध से संबंधित है। किससे हैं? साइबर अपराध। जबकि इसके लिए बात करते थे हेल्पलाइन नंबर, वो आपके हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा? 1962 हो जाएगा। आया समझ में? वित्त पोषण की बात करें तो 60% वो आपके हो जाएगा, 60% तो देती है सेंटर, और स्टेट की बात करें तो वो आपको देती है 40%। औसतन 6 पशुओं का एक दिन में उपचार करना होता है किसी भी यूनिट को। तो ये था मोबाइल वेटनरी यूनिट के बारे में। नेक्स्ट, देश का पहला जिंक पार्क भीलवाड़ा के खानखला, ये खान बला नहीं है, खानखला, खानखला में स्थापित होगा। साथ ही साथ इसके लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा त्रिपुरा के मध्य एमयू हुआ है। कथन एक गलत है, केवल दो गलत है। दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दोनों ही सही है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? स्थापना की जाएगी आपके रिको के द्वारा। स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? रिको द्वारा। यहां तक चीजें क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एचपीवी यानी ह्यूमन पीपीलोमा वायरस, जो कि सर्वाइवल कैंसर का कारण बनता है, जो पेपिलोमा विरिडे परिवार से संबंधित है, जो कि एक बिना लिफाफे वाला डीएनए है। कौन सा? बिना लिफाफे वाला डीएनए है। इसके रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहां से होगी? अब हो चुकी है। कहां से हुई? अजमेर से, सबको ही पता है। यहां पर क्या है कि 9 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं, बालिकाओं को टिक्का लगाया जाएगा। टिक्का लगाया जाएगा। अभी तक इसमें जो बात कर रहे हैं हम कि कौन सी वैक्सीन जो लगेगी, वो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो वैक्सीन लगी थी वो आपके लगी थी मनीषा को। किसको लगी थी? मनीषा को। हाँ सॉरी, अब इसमें देखना, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को टीकाकरण लगाया जाएगा, जबकि पहली जो वैक्सीन लगाई वो किसको लगाई? पहली जो वैक्सीन है, वैक्सीन वो लगाई है मनीषा को। किसको? मनीषा को। वैक्सीन का प्रकार कौन सा है? वैक्सीन का प्रकार की बात करें
तो प्रकार आपके हो जाएगा गार्डसिल। कौन सी हो जाएगी? गार्डसिल। भारत को जो वैक्सीन मिली है वो आपके गेवी वैक्सीन गठबंधन के तहत, गेवी वैक्सीन गठबंधन के तहत 2.6 करोड़ वैक्सीन मिली है। कितनी? 2.6 करोड़ की खरीद के साथ वैक्सीन ली है। अब भारत में एक सार्कवैक्स नाम की जो है वो चल रही है, सार्वोवैक्स। ये इसी की वैक्सीन होगी जो कि एचपीवी के लिए। अभी तक इसको डब्ल्यूएचओ से अनुमति नहीं मिली है, अनुमति नहीं मिली। तो तब तक आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है? गार्डसिल जो वैक्सीन है वो लगानी है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां पर ये खरीदनी है, खुराकें हैं यानी खुराक। ओके, तो ये थी एचपीवी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको होना चाहिए। अच्छा, ये लगेगी एक सिंगल डोज ही लगेगी, डबल डोज नहीं है। कौन सी? एक सिंगल डोज है, सिंगल डोज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन शैल्य विषम का संबंध का किस विभाग से है? पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग और परिवहन विभाग। तो ये आपके पुलिस विभाग का है। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स से है, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के द्वारा। तो ये शैल्य विषम किसका है? पुलिस विभाग का। नेक्स्ट चलते हैं। कथन है पहला, इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2025-26 का आयोजन बाली में किया गया है। दूसरा कथन है इसमें भारत उप विजेता रहा। हमें पता करना है कि कौन सा गलत है। केवल एक गलत है, केवल दो गलत है और दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसमें आपके केवल दो ही गलत है और बाकी क्या है? इसमें जो विजेता रहा है वो कौन सा रहा है? भारत रहा है। भारत क्या रहा है? विजेता रहा है, नहीं कि उप विजेता। जबकि उप विजेता कौन रहा है? इंडोनेशिया रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी? मेरठ, अमरावती, शेरगांव, आनंद। और ये आपके हो जाएगी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। यहां पर आपके राष्ट्रीय आरोग्य मेला है, आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने ही किया था। आनंद आपके वो डेयरी के लिए है। नेक्स्ट आपके हैं पीएम राहत योजना जिसका शुभारंभ 13 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना में पीड़ित को गोल्डन आवर में तत्काल इलाज व आर्थिक सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? यदि बीमा हो रखा हो तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से बीमा कंपनी के द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। दूसरा, हिट एंड रन वे बिना बीमा के मामले में खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी? केंद्र सरकार। दूसरा, गंभीर मामलों में 24 घंटे इलाज तथा गैर गंभीर में 48 घंटे का इलाज हॉस्पिटल में दिया जाएगा। हादसे की तारीख से 7 दिन तक इलाज खर्च कवर तथा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की मंजूरी के बाद 10 दिनों में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? समझना इसको थोड़ा सा ढंग से वापस। यदि किसी का भाई बीमा, ये पहले योजना समझ लो। योजना क्या है? पीएम राहत योजना। यानी कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, वो जो पहला जो घंटा होता है किसी भी पीड़ित का, दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति का, अगर वो जो पहला घंटा है कि अगर उसमें सही 1 घंटे में आप अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो किसी की जान बच जाती है।
उसके लिए सरकार ने भाई ये बोला है कि वहां पर तत्काल रूप में आपको पैसे कोई उपलब्ध हो नहीं पाते, तो आप उसको क्या करो, उसका इलाज कर दो, उसको सही कर दो, खर्चा हम उठाएंगे, खर्चे का आप टेंशन मत लो, हॉस्पिटल वालों को बोला। फिर बोला कि उसका इलाज है वो हम करवाएंगे और आर्थिक सहायता भी हम देंगे। आर्थिक सहायता कितनी देंगे, आर्थिक सहायता की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक सहायता दी जाएगी इसमें 1.5 लाख। आर्थिक सहायता कितनी है, 1.5। ठीक है। अब जब बात चल रही है, ये 1.5 लाख है यहाँ पे, ये लिख लेना। अब जब बात चल रही है कि ठीक है आर्थिक सहायता हम दे देंगे, 1.50 लाख का हम वो आपको उसकी अकॉर्डिंग उसको दे देंगे, लेकिन अगर व्यक्ति मान लो कि एक्सीडेंट हुआ और उसका अगर बीमा हो रखा हो, तो जो किसी भी गाड़ी का या फिर बीमा हो रखा हो, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के तहत उसका वो जो बीमा कंपनी है वो उसका भुगतान करेगी। ये जो रुपए है उसका भुगतान कौन करेगी, जो आपके मोटर व्हीकल जो फंड कंपनी है वो बीमा कंपनी वो देगी। फिर एक ही अगर मान लो कि कोई रोड पे सो रहा हो, हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि जहां पर रोड पे सो रहे थे उसके ऊपर से गाड़ियां निकाल दी, या फिर कोई जा रहा था और उसको किसी ने कारण टक्कर मार दी और रास्ते पे चलते चलते ही टक्कर मार दी, तो अगर हिट एंड रन अगर वो भाग जाता है और बिना बीमा के कोई मामला है तो उसको खर्चा वो केंद्र सरकार उठाएगी। याद रखना इसमें गलत ये है, गंभीर मामले में 24 घंटे नहीं होके गंभीर मामलों में कितने हैं आपके 48 घंटे हैं वो इलाज करवाया जाएगा। गंभीर मामले में कितने, गंभीर मामले में 48 घंटे। और गैर गंभीर मामलों की बात कर लेते हैं तो 24 घंटे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था इसका उल्टा क्रम था। नेक्स्ट है कि हादसे की तारीख से, कौन सी तारीख से, जिस दिन मान लो कि घटना घटित हुई उसकी तारीख से 7 दिन तक क्या कर सकते हैं आप, इलाज का वो खर्च कवर हो सकता है। यानी अगर 7 दिन तक आप किसी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका खर्चा है वो उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ये राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी की मंजूरी के बाद ही क्या करेगा, 10 दिनों में वो भुगतान कर दिया जाएगा। मंजूरी कौन देगी, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद आपके 10 दिनों में भुगतान हो जाएगा। ये थी पीएम राहत योजना के बारे में। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के कथनों पर विचार करना है। 2019 में भारत 66वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भाई 2019 में जो भारत था वो 66वें स्थान पे था, फिर चल के भागा भागा आया, वो आपके पहुंच चुका है 38वें स्थान पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पिछले 10 साल में भारत ने 43 रैंक की बढ़त ली है। यानी जो सुधार किया है भारत ने पिछले 10 सालों में, वो लगभग आपके 43 रैंक की है वो हासिल, मतलब बढ़त ली है। फिर बात कर लेते हैं, भारत लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में पहले स्थान पे है। जो निम्न आय वाले जो देश है, मध्यम आय वाले, उनमें भारत पहले स्थान पे है। 139 देशों के इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड वो पहले स्थान पे रहा है। इनमें कितने युग्म है वो सही है, देखना है, पढ़ना है, बताना है कि भाई कितने इसमें से सही है। 3 सही है या फिर 4 सही है, 2 सही है या फिर 1 सही है। इसमें आपके चारों के चारों ही सही है, तो ये सारे ढंग से पढ़ लेना एक बार वापस। ये पर्सन बनने का एक हो सकता है कि बन भी जावे, याद रख लेना इसको। फिर चलते हैं अगले जो पर्सन है उस पर। हिडन हंगर, यानी हिडन हंगर किसको बोला जाता है, याद रख लेना, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो पोषक तत्व है उनकी कमी तथा टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों से निपटने हेतु। हिडन हंगर तो वो है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की किसी व्यक्ति में कमी है, साथ ही साथ टाइप 2 के डायबिटीज जैसी बीमारियों से निपटने हेतु उच्च प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, उच्च प्रोटीन युक्त और इसमें ग्लाइकोसेमिक जो है वो कम इंडेक्स के आधार पर आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त डिजाइनर चावल का निर्माण किसने किया है। CSIR, NIST और IIT त्रिवेंद्रपुरम और सभी इसमें है, सभी आपके सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले जो पर्सन है उस पे। भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है हमें। ये भाई जी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले देख लेना इसको, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड
ये बनेगा, पर्सन जरूर बनेगा, याद रख लेना। एच 125, ये जो समझौते हुए, टोटल समझौते की बात कर लेते हैं। समझौते आपके हुए हैं, समझौते 21, कितने हुए? 21 हुए। अब देखो 21 में से पहला, एच 125 हेलीकॉप्टर निर्माण हेतु वेमगल कर्नाटक में फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। कौन सी? एच 125 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। हैमर मिसाइल, जो कि हथौड़ों के, जो हथौड़ा होता है उसके आकार की होती है, उत्पादन हेतु सेफ्रॉन, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मध्य एमओयू हुआ है, सेफ्रॉन और इसके मध्य। फ्रांस में स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र की स्थापना होगी। नेक्स्ट है 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष तथा स्वास्थ्य में एआई हेतु दिल्ली एम्स में भारत फ्रांस केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। ओबियसली सारे के सारे इसमें सही है, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, और आपके एक जो पर्सन है आपको लाइफ में बहुत कुछ दिलवा सकता है, हमेशा से मैं कहता आया हूँ, तो थोड़ा ध्यान देख लेना इसको। नेक्स्ट, तो ये थे आपके आज के 10%। तो फिर नेक्स्ट में 10 और लेके आएंगे हम, राजस्थान के 5 और 5 ही आपके इंडिया के। तब तक के लिए थैंक यू।